अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 10th क्लास न्यू बुक फिजिक्स। नाम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। इंट्रोडक्शन में आपकी डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करेंगे। ठीक है, अब इसको रीड भी कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स की विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, जो कि स्टडी करती है चार्जेस को कब रेस्ट पर होते हैं जब। ठीक है, चार्जेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक देखो, हर चीज दो तरह की होती है, या तो वो चीज रेस्ट पे पड़ी हुई है या वो चीज मूव कर रही है। ऐसे अगर चार्जेस रेस्ट पे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसकी स्टडी को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं ना, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, ये चैप्टर्स में अरेंज किया हुआ है। यानी कि इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे कि वो रेस्ट में उनका बिहेवियर कैसा होता है चार्जेस का, और आगे हम पढ़ेंगे कि जब वो चार्जेस मूव करते हैं तब उनका बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप आगे आगे चलेंगे। ये डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट पे स्टडी होती है चार्जेस की, और इसके अंदर फोकस किस चीज पे किया जाता है। इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस। इसके अंदर देखा जाता है कि चार्जेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट कर रहे होते हैं उन दोनों के दरमियान में किस किस्म का अट्रैक्शन। देखो, चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर रहे होते हैं। हम आगे जाके इस चीज को भी देखेंगे। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे, आगे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा हुआ, डेफिनेशन ही आती है यहाँ से। ठीक है, मूव करते हैं। पहला टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। ये टॉपिक है ना आपका, ये लॉन्ग में नहीं आया हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें बोर्ड में, और इसमें से हम शॉर्ट ही करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, ठीक है, सारा का सारा जितना करना होगा उतना अंडरलाइन करवा दूंगी, और कुछ बातें यहाँ पे नहीं लिखी हुई वो आपको नोट्स की सूरत में यहीं पे स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। बुक के ऊपर छोटा छोटा करके लिख लेना। ठीक है, पहली चीज मुझे बताओ, ये जो एक्सपेरिमेंट है, मेरा ख्याल है ये हर किसी ने बचपन में किया होगा कि ये कंघा लेकर अपने बालों के अंदर रब करके और ये पीसीस को उसके साथ अटैच किया होगा स्कूल के अंदर। ये बात हम सब ने ऑलमोस्ट की होगी। अब ऐसा होता क्यों है? ठीक है, पहली चीज देखो, अब आपके पास कोई चीज है ना, जैसे मैं कह देती हूँ, ये आपके पास अगर ये कंघा है, ठीक है, ये कंघा अगर पड़ा हुआ है, कंघा कुछ अजीब सा बन गया, ये आपके पास जब ये रेस्ट में पड़ा हुआ होता है ना, तो इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो भी न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हर चीज के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है नेचुरली बाय बर्थ, जिसे हम कह लें। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है एक बॉडी के कि उसके अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है। जैसे हर चीज की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि उसके अंदर मैस होता है, यानी कि हर चीज का वजन होता है। इसी तरीके से आपकी किसी भी चीज के अंदर, आपकी बुक पढ़ी या आपकी कोई भी चीज पढ़ी है, उसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, यानी कि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव होते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करके न्यूट्रल इफेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि जब हमारा कंघा पड़ा हुआ है, आम रूटीन में हमारा ये कॉम पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, इस वजह से वो पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता। हम क्या करते हैं, इस कंघे को हम रब करते हैं अपने बालों पे। ठीक है, यानी कि जब हम इसको रब करते हैं ना, तो क्या होता है, इसको हम अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं। ठीक है, जब हम हेयर्स के साथ इसको रब करते हैं ना, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। सिंपल बात है। आप अपने हाथों को भी जरा ऐसे करके, जब हमने ये कहाँ पे पढ़ा है, फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 3 9th क्लास बुक में, कि जब आप हाथों वगैरह को रब करते हैं तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फ्रिक्शन होती है वहां पर। जब हम इस कॉम को हेयर्स के साथ रब करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से हो सकता है ये कॉम के अंदर हो सकता है ये एबिलिटी हो कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता हो, यानी कि इसके जो आपके इसके जो एटम्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हीट लेके हो सकता है बाहर निकल जाए और निकल कर बाहर की तरफ चल जाए। जब ये बाहर की तरफ चल जाएंगे तो हो सकता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, यानी कि वो अब जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं हो सकता है वो हमारे हेड पे आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है। आगे हम इस चीज को रीड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो आपके चार्जेस है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं जब आप रब करते हैं चीजों को। ठीक है, अब हो सकता है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ये रब करने के बाद तो ये इस चीज को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। अब इसी बात को हम यहाँ से रीड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को देखते चले जाते हैं। When the plastic comb और रोड इज रब, जब प्लास्टिक कॉम या कोई भी रोड आप ले लो उसको रब करोगे थ्रू ड्राई हेयर्स, अपने ड्राई हेयर्स से, एंड इट इज बाउट नियर स्मॉल पीस ऑफ पेपर, और जब आप इसको स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे तो वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्यों अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसके ये जो आपका कॉम है इस
उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है, चार्ज आ जाते हैं, देखो अनइक्वल चार्ज हो जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। पहले उसके चार्जेस क्या थे, इक्वल थे, जब आपने फ्रिक्शन प्रोड्यूस की तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज चला गया या नेगेटिव चार्ज चला गया। देखो अब बॉडी की ना अपनी एबिलिटी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज लेना चाह रहा है या नेगेटिव चार्ज लेना चाह रहा है। अब ऐसा कैसे है, देखो अब हो सकता है एक क्लासरूम है और दूसरी क्लासरूम है, ठीक है, इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा हैं, ओके। अब इसके अंदर एबिलिटी है कि वो बच्चों को इधर की तरफ ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब इस दूसरे क्लासरूम की एबिलिटी है कि वो उसको ले सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को, किसी भी चीज को वो ले सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके कॉम के अंदर हो सकता है एबिलिटी हो कि वो चार्जेस दे सकता है या वो ले सकता है। जैसी उसकी एबिलिटी होगी उसी हिसाब से उसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर तो वो ले सकता हुआ, ठीक है, अगर तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, एक और एक्टिविटी में है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, एक एक्टिविटी। इधर नीचे एक और एक्टिविटी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखो, यहाँ पर डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड राइट डाउन इट्स टाइप। ये बोर्ड में भी आया हुआ है, उस टॉपिक में से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन चार्ज एंड राइट डाउन इट्स टाइप। पहले तो चार्ज होता है क्या, द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है दो चीजों के अंदर, वो किस वजह से होती है, चार्ज की वजह से होती है। अगर तो सेम चार्जेस होंगे, जैसे कि पॉजिटिव और पॉजिटिव आ जाएगा तो वो रिपेल हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अभी डेफिनेशन को यहीं तक रखो, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर और भी चीज इंक्लूड करनी है, वो मैं आपको रेड से ही अंडरलाइन करवाऊंगी। आगे एक छोटी सी बात की हुई, इसको देखते हैं। वी हैव लर्न दैट द ऑब्जेक्ट मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो कि उसके अंदर नेचुरली है, ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से ही है वो, तो उसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो मास है, ठीक है, वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इस तरीके से अगर कोई बॉडी है उसके अंदर चार्ज है तो वो भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो बाय बर्थ यानी कि उसके पास ही है, कुदरती तौर पे है उसके पास। इसी तरीके से यहाँ पे एक और बात लिखते हैं, ऑब्जेक्ट विद स्मॉलर मास, जिस ऑब्जेक्ट का मास छोटा होगा उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, या ढीठ कम होगा। मैंने जब ये पढ़ाया था तो मैंने बच्चों को कहा था इसको इनर्शिया को ढीठपन से याद रख लो, ठीक है। इनर्शिया का मतलब होता है ढीठपन। जैसे अगर कोई बड़ा बैग है आपके पास और एक छोटा बैग है, ठीक है, एक बड़ा स्टोन ले लेते हैं, एक छोटा स्टोन ले लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दोनों में से ज्यादा ढीठ कौन है, ठीक है, जरा गौर से सुनो, एक बड़ा स्टोन है आपके पास और एक छोटा स्टोन है। मैं आपसे पूछूं कि भाई बड़े वाले स्टोन और छोटे वाले स्टोन, इन दोनों में से ज्यादा ढीठ कौन सा है, ढीठ वो होगा जिसको उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा ही है। अब ये छोटे वाला जो है ये कम ढीठ है, क्यों, क्योंकि इसको थोड़ी सी फोर्स लगाओगे ये अपनी जगह से हिल जाएगा। लेकिन ये बड़े वाला जो स्टोन है ये ज्यादा ढीठ है, ठीक है। ज्यादा ढीठ होने का मतलब है कि इसके पास इनर्शिया भी ज्यादा है। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना ही कम इनर्शिया, यानी कि उतना ही कम उसका ढीठपन, ठीक है। इनर्शिया और मास का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट विद स्मॉल मास, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है देन दोज विद द लार्ज मास, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए आप ये वाली लाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको एमसीक्यूज वाइज मार्क कर लो। उसके बाद अब यहाँ पे इस लाइन को कटिंग करो, इस लाइन को मैं दोबारा लिखवा रही हूँ, इस लाइन को आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इस लाइन को जरा दोबारा से लिखो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस लाइन को सही करके प्रॉपर्ली लिखो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ये लाइन आपने कहाँ लिखनी है, ओके ये पहले आपने ये डेफिनेशन लिखनी है। मैं अब इसको सारे को रेस करके अब मैं बताती हूँ ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज वाला शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसमें आपने क्या क्या लिखना है। पहले तो आपने लिखना है फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, आप ये लिखोगे। उसके बाद आप ये वाली लाइन लिखोगे जो मैंने आपको लिखवाई है। कौन सी वाली लाइन लिखनी है आपने, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये लाइन लिखनी है आपने। और उसके बाद आप ये दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, देयर आर नॉन एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, विच कैन बी, इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज द कूलम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को देखते हैं।
अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं इन द फर्स्ट सिनेरियो से। फर्स्ट सिनेरियो यानी कि वन वाले की बात, ए वाले की बात करने लगे हैं। इन द फर्स्ट सिनेरियो ए, टू ग्लास रोड दैट हैव बीन रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। अब उन्होंने क्या किया है, एक ग्लास का रोड लिया है, ठीक है, दो रोड लिए हैं, एक ये वाला रोड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, एक ये वाला रोड आपको नजर आ रहा है। इन दोनों रोड्स को उन्होंने क्या किया, सिल्क के, ठीक है, सिल्क के क्लॉथ से इसको रब किया, ठीक है, और रब करने के बाद उन्होंने देखा कि इस रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। रब करने से क्या हुआ, रब करने से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन पड़ने से क्या हुआ कि जो सिल्क सिल्क ठीक है, सिल्क के कपड़े में और ग्लास के रोड में इंट्रैक्शन हुई, ठीक है, जब इन दोनों के अंदर इंट्रैक्शन होगी तो इनके चार्जेस जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, चार्जेस मूव करेंगे। अब इसके तो पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिल्क के पास चले गए हैं, ठीक है, रब हुए, ग्लास के इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो गए, ठीक है, और लूज होने के बाद इसके पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने चार्जेस को किधर ट्रांसफर कर दे, सिल्क के पास, ठीक है। जब इसने ट्रांसफर किए अपने चार्जेस सिल्क को, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ग्लास रोड लिया उन्होंने और दूसरे ग्लास लोड को भी सिल्क के साथ जब रब किया, देखो सेम मटेरियल है, यानी कि सेम नेचर है उसकी, जब नेचर सेम है तो यानी कि चार्जेस भी सेम आएंगे। इसके ऊपर पे दोनों ग्लास रोड सेम है तो उन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। मुझे खुद बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यानी कि दोनों रोड्स पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये एक रोड और ये दूसरा रोड, इसको भी मैंने रब करके पॉजिटिव कर दिया, इसको भी मैंने रब करके पॉजिटिव कर दिया। जब इन दोनों रोड को पास लेके आएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन ही होगी ना, यही बात लिखी हुई है। एंड अ ब्राउट क्लोजर टू ईच अदर, जब इन दोनों को पास पास लेके आएंगे, सिंस बोथ रोड एक्वायर्ड आ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन दोनों रोड्स ने कौन सा चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया है, दे रिपेल ईच अदर, ये रिपेल कर जाएंगे ड्यू टू द फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैट, जो कि एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस रिपेल, के जो लाइक चार्जेस है यानी कि सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वाली कहानी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली कहानी पे, ठीक है, बी वाली पे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर उन्होंने अब दूसरी नेचर का रोड लिया है। अब उन्होंने क्या लिया, प्लास्टिक रोड लिया है, ठीक है। इसके अंदर एक बात ये भी बताने वाली है कि अगर आप मटेरियल चेंज करोगे तो मटेरियल के हिसाब से उसके ऊपर उसकी नेचर, देखो हर मटेरियल की नेचर अलग होती है, हर मटेरियल की नेचर अलग है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर जो चार्ज आना है वो भी उसी के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब प्लास्टिक रोड है, प्लास्टिक रोड को जब उन्होंने क्या किसके साथ उन्होंने रब किया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं, वूल के साथ, ठीक है, इसको उन्होंने वूल के साथ रब किया। अब प्लास्टिक रोड को जब उन्होंने इस प्लास्टिक रोड को वूल के साथ रब किया तो प्लास्टिक रोड की एबिलिटी है कि वो वूल से क्या करती है, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींच लेती है, जब रबिंग हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये खींच लेगी तो इस प्लास्टिक रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोनों रोड्स प्लास्टिक के हैं और दोनों रोड को हमने सेम कपड़े से यानी कि सेम वूल से ही रब किया हुआ है, तो इन दोनों के ऊपर चार्जेस क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे। अब दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे। यही बात लिखी है, ये बच्चों वाली बातें भी आपको बता रहे हैं कि माइनस माइनस होगा यानी कि सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे, वही बात बताने लगे हूँ मैं। बोथ रोड्स अगेन गेन नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों रोड्स के पास नेगेटिव चार्ज है, लीडिंग टू रिपल्शन, और ये क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब लास्ट सिनेरियो देख लेते हैं। लास्ट सिनेरियो में उन्होंने क्या किया है, एक उन्होंने ले लिया यहाँ पे ग्लास का रोड, ठीक है, एक उन्होंने ले लिया प्लास्टिक का रोड। अब ग्लास के रोड को, ठीक है, ग्लास के रोड के उन्होंने किया था सिल्क से, ठीक है, सिल्क से इसको इसको मैं यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब जो ग्लास का रोड था ना उसका, अब इस ग्लास के रोड को उन्होंने सिल्क से किया, रब किया, रब करने के बाद जाहिर है हमने भी पीछे पढ़ा, जब भी ग्लास को सिल्क से रब करोगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ग्लास की नेचर ऐसी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और अब जब उन्होंने किया इसको प्लास्टिक रोड को किससे किया, फर्श से किया, ठीक है, फर या वूल से किया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब क्योंकि दोनों चार्जेस आपस में ऑपोजिट हैं, देखो दोनों, ये इस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात है यहाँ पे, अगर देखो अब यहाँ पे मैंने ग्लास रोड को, ठीक है, इस ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि मैंने इसको रब किया है सिल्क के कपड़े से। अगर मैं ग्लास रोड को किसी और चीज से रब करती हूँ, ठीक है, हो सकता है मैं इसको वूल से अगर रब करूँ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाए, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो दूसरा ज्यादा ताकतवर है या ये ज्यादा ताकतवर है। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ
ले लेगा, ठीक है। जो ज्यादा एबिलिटी होगी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को अपने तक ले सके, या जिसके पास एबिलिटी है कि उसके पास इतना रूम है, यानी कि उसके पास इतनी जगह है कि वो इलेक्ट्रॉन अपने तक ले सके या इलेक्ट्रॉन दे सके, तो उस हिसाब से चार्ज आता है, ठीक है। यहाँ पे ये बात डिस्कस नहीं हुई भी। नेक्स्ट देखो, यही बात लिखी हुई है, द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास इलेक्ट्रोड रब विद द सिल्क एंड इज बाउट नियरली क्लींस द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज रोड, ये पहले वाले इसको पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड को जिसको हमने सिल्क से रब किया था उसको वो करीब लेके आए हैं किससे, प्लास्टिक रोड से, जिसको उन्होंने रब किया था वूल ऑफ पाइपर से। क्योंकि ये दोनों केसेस, इसके अंदर क्या हो रहा है, अनलाइक प्रीवियस केस, जो प्रीवियस केस है उनके अंदर रिपल्शन हो रही थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। बच्चों वाली बात है, क्यों अट्रैक्शन होगी, क्योंकि दोनों रोड्स के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है। अट्रैक्शन इज अब्सॉर्ब, इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन जो है वो देखी जाती है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये सिंपल सा फिनोमेना हमें क्या चीज बताता है कि दी लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। सिंपल सी बात, इसके अंदर सिर्फ बात बताने वाली यही वाली थी, ठीक है। इसको हम नहीं करेंगे, ओके। इसकी जगह पे एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखवाऊंगी ना तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती आप ये सारा का सारा पैराग्राफ लिखो, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, ठीक है। दो शॉर्ट क्वेश्चन है, बेसिकली आंसर उसका सेम है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे, मैं भी बोलती हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, गिव वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दें, ठीक है। आपने चार्ज को बताना, चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ। देखो चार्ज तो है एक बॉडी पर, ठीक है, लेकिन चार्जेस जो है तो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अगर एक बॉडी है आपके पास, या आपके पास कोई भी बॉडी है, इसके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, वो सेम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसके ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब हमने क्या करना है, इसको कुछ भी करवा के इसका एक चार्ज डोमिनेट करवा देना है, ठीक है। यानी कि हो सके हम इसको रब करवा दें और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, हमने चार्ज प्रोड्यूस करवाना है इसके ऊपर। हमने अब क्वेश्चन में है कि आपने चार्ज कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं कि एग्जांपल दें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज नेगेटिवली, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज कैसे लेती है अपने ऊपर, इसकी भी एग्जांपल दें। दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है, स्क्रीन के ऊपर देखो। अब मैं इसको रीड करती हूँ, ठीक है। वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को बाय रबिंग, कैसे, रब करके, बाय अ न्यूट्रल बॉडी विद एन अदर न्यूट्रल बॉडी। हम क्या करते हैं, दो न्यूट्रल बॉडीज लेते हैं, जैसे कि सिल्क का कपड़ा लिया था, ग्लास रोड लिया था, दोनों न्यूट्रल थे, ठीक है। उसको हमने रब किया, रब करने के बाद क्या हुआ, एक, अब देखो जो ग्लास रोड था आपके पास, ठीक है, जो आपके पास ग्लास रोड आया था, ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज आया था, ठीक है। तो जो सिल्क का कपड़ा था उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा, रब किया ना आपने, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करने के बाद कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा, ठीक है। उल्ट थोड़ा सा दूसरा भी सोचो, सिर्फ बुक की तरफ ही नहीं देखना हमने। तो आप चार्ज कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, जब आप दो न्यूट्रल बॉडी को आपस में रब करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन यू रब अ प्लास्टिक रोड विद फर, जब आप प्लास्टिक रोड को किसके साथ रब कर रहे हैं, फर के साथ रब कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि आप नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि मैं बी वाली जो है ना इसमें डायग्राम, उसी को थोड़ा सा मोल्ड करके लिखने लगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू रब ए प्लास्टिक रोड, जब आप प्लास्टिक रोड को रब करवाते हैं फर के साथ, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, कहां से कहां पे ट्रांसफर होते हैं। देखो अगर तो आपकी ये प्लास्टिक रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फर से ट्रांसफर हुए हैं आपकी रोड पर। देखो इलेक्ट्रॉन जहां पे आते हैं ना वहां पे नेगेटिव चार्ज आता है, और जहां से चले जाते हैं वहां पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब प्लास्टिक के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर टू द प्लास्टिक रोड। इसका मतलब है फर से इलेक्ट्रॉन निकले, रब करने के बाद फर से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे ट्रांसफर हुए हैं, रोड के ऊपर ट्रांसफर हुए हैं। सो इस वजह से क्या हुआ, so the amount of positive and negative charges on the positive road will not be equal। पहले क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो थे रोड के ऊपर इक्वल थे, इसी वजह से वो न्यूट्रल था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन रब करने की वजह से इलेक्ट्रॉन फर से निकलकर प्लास्टिक रोड पे आ गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्लास्टिक रोड पे तो उसके ऊपर चार्ज भी बैलेंस खराब हो गया, और बैलेंस खराब हो गया तो उसके ऊपर जो चार्ज ज्यादा है उसके पास उसको वो वाला चार्ज मिल जाएगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। एज ए रिजल्ट इसी वजह से द प्लास्टिक रोड विल हैव मोर नेगेटिव चार्ज देन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो है फर से निकल के उसके पास आ गए हैं,
क्योंकि फर्स्ट से निकलकर नेगेटिव चार्जेस कहाँ पे मूव कर गए हैं, आपकी प्लास्टिक रोड पर। इसी वजह से जो प्लास्टिक रोड है, आप उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया देन द पॉजिटिव चार्ज। सो द रोड विल हैव अ नेट नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से जो रोड है उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है इस टॉपिक में से, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं अभी तक हमने, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज क्या है चार्ज की, बच्चों वाली बात करने लगे हैं दोबारा से। ये रीड करते हैं, मैटर इज कंपोज ऑफ एटम। मैटर जो है वो एटम से बना होता है। आपकी दुनिया के अंदर मैटर क्या होता है, वैसे मैटर होता है वो हर चीज जो जगह घेरती है, दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर जो भी चीज मैटर की है वो किससे बनी हुई थी, एटम से। और एटम किससे बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। अमंग दीज, इनमें से क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होती है, एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है बाहर की तरफ। देखो हम कैसे बनाते हैं, ये तो 3D है ना, हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं ना हम तो। ये वाला बाहर इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन और यहाँ पर प्रोटॉन जो होते हैं आपके न्यूक्लियस में होते हैं। वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये जो दायरे दायरे आपको नजर आते हैं, एक फिक्स ऑर्बिट हमारा होता है, एक फिक्स पाथ होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसको आप ऑर्बिट बोलते हैं। सिंस एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एटम, क्योंकि सारी चीजें जो है वो एटम से बनी होती हैं, इसका मतलब है हर चीज के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने भी ऊपर बताया कि हर चीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल चार्ज इज एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कॉज देम either attract or repel. चार्जेस कैन बी ट्रांसफर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, name some method by which charges can be transferred from one object to an other. ठीक है, हमने कुछ मेथड बताने जिससे चार्ज जो है वो एक जगह से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सके। अभी हमने एक मेथड पढ़ा है, कौन सा वाला पढ़ा है भला, हमने पढ़ा रबिंग का। रबिंग करके हमने क्या किया था, ऊपर जब हमने कंघे को रब किया था या हमने जो प्लास्टिक रोड को रब किया था उसमें हमने क्या किया था, रबिंग ही की थी ना। रबिंग करके भी हमने चार्ज डेवलप करवा लिया था। चार्ज कैन बी ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट थ्रू वेरियस प्रोसेस इंक्लूडिंग रबिंग करके डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट में जब आप डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आते हैं चार्ज को, किसी भी चीज को, तो उसके अंदर भी चार्ज जो है वो दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। और इंडक्शन, ठीक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट या इंडक्शन का मेथड जो है ना वो सेम है। 2 मेथड ही आपके पास, एक रबिंग का या एक इंडक्शन का मेथड है, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड कहते हैं। आगे हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। ये आपने दोनों मेथड का नाम कर लेना है। आगे एक बात लिखी हुई है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर वो कांस्टेंट रहता है। ये लाइन आप एमसीक्यूज के अंदर कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर से एक तो मैंने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन लिखवा दिया, एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, लिख लो इसको कहीं पे भी। राइट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। करेक्टरिस्टिक के नाम से आता है ये बेसिकली। राइट बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, चार्ज की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है, ठीक है। पहला, चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल एन अदर ऑब्जेक्ट। चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से एक चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है दूसरी चीज को या रिपेल करता है, ओके। दूसरी, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नंबर 3, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन दी बॉडी। रिपल्शन जो है वो एक श्योर टेस्ट है कि बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज है। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी एक लाइन आपने कहीं और भी पढ़ी थी, अगर याद है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरा बताओ कहाँ पे पढ़ी थी, मैं देखती हूँ किस किस को याद है। ये लास्ट वाली लाइन की तरह की एक लाइन हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी। ये लास्ट लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर से ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आपने कर लेना है, ठीक है। बुक के ऊपर ही लिख लो, कहीं पे भी स्टिकी नोट्स पे लिख लो। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन वाइज बहुत अच्छे से आपने कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने लास्ट वाली लाइन, रिपल्शन वाली लाइन हमने 9th क्लास में कहाँ पे पढ़ी थी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।